हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बार बार ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। चलते पहले प्रश्न पे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके सही आंसर? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अलवर। सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए यह जयपुर में स्थित है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, जयपुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे डी, महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो याद रखिए महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय। सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे श्री कृष्ण सिन्हा, बी नंबर सही है। बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को। अगला प्रश्न, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? सही आंसर क्या हो जाएंगे? किस वर्ष हटाया गया? तो याद रखिए इसे 1240 ईस्वी में हटाया गया था। बी नंबर करेक्ट सही है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धिनोधर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या तेलंगाना। सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी, गुजरात। धिनोधर पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन है माही, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती। सही आंसर इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सही आंसर? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, गोदावरी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो याद रखिए गोदावरी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, आराम बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, बाबर। आराम बाग किसने बनवाया था? तो याद रखिए इसे बाबर ने बनवाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या वरुण। सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी, शुक्र को। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिए शुक्र को कहा जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।